देखिए, आज हम आपको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधि का वर्णन कर रहे हैं। किसका वर्णन कर रहे हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक माने जिसमें OH आपका एक रहेगा। जैसे एल्कोहल का क्रियात्मक वर्ग OH या हाइड्रॉक्सिल समूह होता है, तो जिसमें OH एक जुड़ा होगा उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाएगा। तो उसके बनाने के लिए हम आपको रासायनिक समीकरण दे रहे हैं, बनाने की विधि का वर्णन कर रहे हैं। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, तो मोनोहाइड्रिक जैसे हमने लिख दिया CH3 और OH। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल समूह एक है, जैसे हमने लिख दिया C2H5 और OH। तो यहाँ पर OH आपका एक है, तो दोनों में OH क्या है? एक है। तो अर्थात ये क्या हो जाएगा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। तो इसी के बनाने के लिए हम आपको वर्णन कर रहे हैं कई विधियों के द्वारा। तो पहले हमने क्या किया है? एल्किल हैलाइड के द्वारा। किसके द्वारा? एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा। किसके द्वारा बनाएंगे हम? एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन के द्वारा। जल अपघटन के द्वारा। तो अब इसमें देखिए एल्किल हैलाइड है क्या? जैसे एल्किल वर्ग, अब एल्कीन में से जैसे एल्कीन वर्ग समान सूत्र आपका CnH2n प्लस आपका 2, ये एल्कीन वर्ग का समान सूत्र होता है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन की संख्या क्या करना है? कम कर देना है। तो अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो वह एल्किल वर्ग में बदल जाएगा। किसे बदल जाएगा? एल्किल वर्ग में। और हाइड्रोजन परिवारों को हम X से दर्शाते हैं, तो X में क्या रहेगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये हमारा हाइड्रोजन परिवार है और ये हमारा एल्किल वर्ग है। तो अब एल्किल वर्ग में अगर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो एल्किल हैलाइड हम कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्किल हैलाइड। जैसे हम देखिए, अब यहाँ n बराबर हम क्या रख रहे हैं? 1 रखे हैं, तो n के स्थान पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 गुणे 1 और प्लस क्या होगा? 1 होगा। तो क्या बन जाएगा? C और 2 का गुणा 1 में 3 हो जाएगा और आपका एक बांड आपका कार्बन की 4 समझौता पूरी होनी चाहिए, तो ये कहते हैं बच जाएगी। और उसी से मान लिया आपका जुड़ गया क्या? ब्रोमीन जुड़ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? आपका मेथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो अगर हम 2 रखेंगे तो कार्बन की संख्या 2, तो C2H5 आपका और क्या हो जाएगा? Br हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। तो ये क्या है? एल्किल हैलाइड है। अब इनका हम क्या करेंगे? जल अपघटन करेंगे। जल अपघटन के द्वारा एल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो ये एल्किल हैलाइड के बारे में इतना बताए हैं। अब आपको देखिए एल्किल हैलाइड के यौगिकों के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? जल अपघटन कर रहे हैं। तो जल अपघटन करने के लिए पहले हमने क्या लिया? एथिल ब्रोमाइड लिया। क्या लिया गया? एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड का CH3 CH2 और क्या हो जाएगा? Br हो जाएगा। ये हमारा क्या है? एथिल ब्रोमाइड है। अब एथिल ब्रोमाइड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा के द्वारा इसको हम क्या करा रहे हैं? जल अपघटन कराएंगे। गर्म करने के बाद क्या कराएंगे? गर्म किया गया अपघटन होगा। तो अब देखिए इसमें हमने तो आपको बताया ये एल्किल वर्ग है, ये हाइड्रोजन परिवार है। क्या है? हाइलाइड वर्ग है। और इसमें या सोडियम धातु है या हाइड्रॉक्सिल समूह है। अब इसको जब हम क्रिया कराएंगे तो कैसे क्रिया होगी पहले इसको समझिए। देखिए एल्किल वर्ग अगर अलग नहीं होता है हाइड्रोजन से तो अब क्रिया होना संभव नहीं है। तो एल्किल वर्ग को हमने अलग कर दिया और हाइड्रोजन परमाणु को हमने क्या कर दिया? अलग कर दिया। यहाँ पर सोडियम का पर क्या होता? प्लस आवेश आएगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 1 तो प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ प्लस क्या हो जाएगा? OH क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड तो आपसे माइनस होता है। अब इस पर प्लस आवेश आप दर्शा दीजिए क्योंकि धनात्मक होगा। तो इस धनात्मक को इसके यौगिक के ऋणात्मक से और इस धनात्मक इस यौगिक के ऋणात्मक। अब देखिए एल्किल वर्ग इतना था और हाइड्रोजन इतना, तो एल्किल ये हो गया, हाइड्रोजन ये हो गया। अब इस दोनों को तोड़ दिया गया। यहाँ सोडियम को तोड़ा गया, फिर हाइड्रॉक्सिल समूह को तोड़ दिया गया। अब इन दोनों यौगिकों में से जब अलग अलग हो जाएंगे उसके तत्व
तो आपको आपस में क्रिया करेंगे तो यहाँ पर एल्किल वर्ग आपका इसके ऋणात्मक हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्सिल पर ऋणात्मक आवेश ही होता है, और सोडियम का जो धनात्मक था ब्रोमीन के ऋणात्मक से जुड़ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, यौगिक बन जाएगा। तो देखिए क्या बनता है, CH3, देखिए यहाँ CH3 CH2 है ना, जुड़ा किससे, OH से, CH2 और क्या हो जाएगा, OH हो गया। ये हमारा एथिल एल्कोहल बन गया, क्योंकि हम एल्कोहल बनाने की विधि का वर्णन कर रहे हैं। और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड, NaBr का क्या करेगा, निर्माण कर देगा। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का निर्माण हो गया। हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में बता रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा था, अब देखिए एल्किन, आपका एल्किन हैलाइडों के हमने जल गठन किया और हमारा एथिल एल्कोहल, शराब जो एल्कोहल बन गया और सोडियम ब्रोमाइड का निर्माण हो गया। ये हमारा पहला रिएक्शन था। अब देखिए अगला रिएक्शन हम क्या ले रहे हैं, हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बना रहे हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब यहाँ आप लिख दीजिए एल्कोहल बनाने की सामग्री है, एल्कोहल बनाने की क्या है, समान विधि है, समान। पहला विधि हमने बता दिया आपको, पहला बताया एल्किल हैलाइडों के जलगठन द्वारा। अब दूसरा रिएक्शन ले रहे हैं हमने, जैसे अब फिर ले रहे हैं आपका एथिल ब्रोमाइड ही ले रहे हैं, C2H5, चाहे लिख दीजिए Br, एथिल ब्रोमाइड हमने लिया, और चाहे आप लिख दीजिए CH3 और CH2 और OH। देखिए वो एक ही चीज लिखा गया है, यहाँ पर 2 कार्बन को हमने अलग कर दिया है, और आपका 5 हाइड्रोजन था तो 3 2 5 हाइड्रोजन, और आपका क्या जोड़ दिया गया, Br जोड़ दिया, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ा गया, Br जोड़ेंगे, तो आपका एथिल ब्रोमाइड बन गया। अब देखिए इसी के क्रिया हम कराएंगे किसके साथ, देखिए दोबारा हम लिख रहे हैं एथिल ब्रोमाइड, तो हम चाहे C2H5 लिख दें या आपका CH3 और CH2 लिख दीजिए Br। अब इसको क्रिया किसके साथ कराएंगे, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के द्वारा, किसके द्वारा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्या किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा। तो अब वही रिएक्शन देखिए आपका एल्किल वर्ग आपका C2H5 जो होगा इस पर प्लस आ जाएगा, और Br क्या हो जाएगा, इस पर माइनस हो जाएगा। यहाँ सिल्वर पर आप जानते हैं प्लस आदेश आएगा, हाइड्रोक्साइड समूह पर क्या आ जाएगा, माइनस आदेश। देखिए इसको इधर से तोड़ा गया, इसको इधर से टूटेगा, तो टूटेगा तो आप तोड़ सकते हैं, क्रिया कराने के लिए टूटेगा नहीं, जो कि आसान हो जाती है क्रिया। अब कारक को आपको अगर उत्पाद, आप कारक याद है तो उत्पाद आसानी से आप बना सकते हैं, देख से याद करने की जरूरत नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C2H5 और क्या हो जाएगा, OH प्लस क्या निकल जाएगा, AgBr बन जाएगा। क्या बन जाएगा, AgBr बन जाएगा। तो एथिल एल्कोहल और सिल्वर ब्रोमाइड का क्या हो गया, निर्माण हो गया। दूसरा रिएक्शन हमने लिया एल्किल हैलाइडों के जल गठन के द्वारा। अब देखिए अगला रिएक्शन किसके द्वारा बनाएंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल या एल्कोहल बनाएंगे। दूसरा हमने लिया एस्टरों के जल गठन द्वारा। तो एस्टर का क्रियात्मक पर क्या हो जाएगा, देखिए R और COO और R, ये हमारा एस्टर का क्या है, क्रियात्मक बल है, क्रियात्मक समूह है। तो एस्टर का हम क्या करेंगे, जल गठन भी करेंगे। दोबारा आपका दूसरा जो हम प्रक्रिया ले रहे हैं एल्कोहल बनाने के लिए, एस्टरों के जल गठन द्वारा, एस्टरों के जल गठन द्वारा, एस्टरों के क्या हो जाएगा, अपघट जल गठन द्वारा करेंगे, जल गठन द्वारा, एस्टरों की क्या हो जाएगा, जल गठन द्वारा। तो हम एस्टर का क्या कराएंगे, जल गठन कराएंगे। तो एस्टर का जल गठन जैसे हमने ले लिया CH3 और COO और C2H5, ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए। इसको देखिए, चाहे हम एथिल एसीटेट कहते हैं, क्या कहेंगे, एथिल एसीटेट, क्योंकि C2H5 एथिल है, इतना एसीटेट वर्ग है तो एथिल एसीटेट हो जाएगा। इसका हम क्या करेंगे, जल गठन करेंगे। तो जल गठन किसके द्वारा किया जा रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी घोला होता है जल में, इसके द्वारा हम क्या करें, जल गठन करें। अब देखिए ये हमारा इतना एसीटेट वर्ग होता है, ये हमारा एथिल समूह होता है, तो इतना हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एसीटेट वर्ग हो जाएगा। तो एसीटेट जैसे एसिटिक अम्ल होता है, आप जानते हैं CH3 और COO और इस पर माइनस आ गया, हाइड्रोजन प्लस आ गया। अब ये दोनों अगर मिल गया तो एसिटिक अम्ल बन गया। तो एसीटेट आयन आपका ये होता है, प्लस आदेश होता है, ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगा CH3 और COO पर माइनस आदेश टूटेगा, और यहाँ C2H5 एथिल वर्ग, एल्किल वर्ग है, इस पर प्लस आदेश हो जाएगा।
यहाँ पर सोडियम आपका प्लस आवेश सदैव होता है, क्योंकि 11 के इलेक्ट्रॉन मिलने 2 8 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो अब ये धनात्मक जो है किससे मिल जाएगा, इस ऋणात्मक से, ये ऋणात्मक के धनात्मक से या धनात्मक ही ऋणात्मक से मिल जाएगा। उत्पाद हमारा बन गया। तो क्या बनेगा, CH3COO और Na बन जाएगा, सोडियम एसिटेट बन गया, और क्या बन जाएगा C2H5 और OH, एथिल अल्कोहल का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। तो देखिए अल्कोहल का निर्माण हुआ एस्टर के द्वारा। यहाँ हमने एथिल एसिटेट लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जल गठन कराया है, और यहाँ सोडियम एसिटेट बन गया और एथिल अल्कोहल का निर्माण। अभी आपके लिए आप आसानी से अगर देख रहे हैं, देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी, आसानी से करा देंगे आप, क्योंकि एथिल एसिटेट आपका लिए हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया। देखिए आसानी से बताया, एसिटेट आयन को अलग हमने तोड़ा, टूट जाएगा, टूटेगा तभी क्रिया होगी, और आपका एल्किल वर्ग आपका अलग टूट गया और सोडियम अलग टूट जाएगा, हाइड्रोक्साइड अलग टूट जाएगा। अब इसको धनात्मक ऋणात्मक को आप जोड़ देंगे, उत्पाद आपका बना होगा। देखिए इस ऋण को हम इस धन से जोड़े हुए हैं, इस धन से जुड़ेगा इसके, इस यौगिक के, और यह धन होगा इस यौगिक के ऋण से जुड़ गया है, आपका उत्पाद बना। देखिए हम CH3COO को सोडियम से जुड़े हैं, जुड़ गया, उत्पाद बन गया, और C2H5 को हाइड्रोक्साइड समूह से जोड़ दिया, आपका ये बन गया। तो ये एस्टरो के जल गठन द्वारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाए हैं। अब अगला रिएक्शन आप देखिए क्या ले रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन या एस्टर के अपचयन द्वारा। एल्डिहाइड हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, एस्टर के अपचयन द्वारा। अपचयन यहाँ कराया गया है, उसको जल गठन कराया जाता है, यहाँ इसके द्वारा अपचयन करा रहे हैं। तो एल्डिहाइड माने CH, देखिए RCHO, ये हमारा एल्डिहाइड वर्ग है। कीटोन क्या होता है, RCOO, आपका R डैश हो जाएगा, कीटोन वर्ग हो जाएगा। और आप तो जान ही नहीं कि अभी एस्टर वर्ग का आपने बताया, COO R हो जाएगा, एस्टर वर्ग। तो ये तीनों के द्वारा हम आपको बनाएंगे क्या, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाएंगे। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या अल्कोहल बनाया जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया का नाम क्या दिया गया है, देखिए इस अभिक्रिया का नाम रखा गया बीबो ब्लॉक अपचयन अभिक्रिया। क्या कहा जाता है, बीबो ब्लॉक अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है, जो एल्डिहाइड कीटोन एस्टर का अपचयन कराया जाता है। उस अभिक्रिया का नाम अलग से रखा जाता है, बीबो ब्लॉक अपचयन अभिक्रिया। तो पहले हम एस्टिक एल्डिहाइड ले रहे हैं, CH3 और CHO, एस्टिक एल्डिहाइड है, इसको हम क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे। अपचयन माने देखिए कहीं भी अपचयन शब्द आता है तो आप जान लीजिए हाइड्रोजन का जुड़ना, और ऑक्सीकरण शब्द आता तो ऑक्सीजन का जुड़ना। तो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा, तो अब ये इसको किसके उपस्थिति में कराया जाएगा, सोडियम और प्लस एथिल अल्कोहल लिया जाएगा। सोडियम प्लस क्या लिया जाएगा, एथिल अल्कोहल लिया जाएगा, एथिल अल्कोहल लिया जाएगा। अब इसको हम देखिए करा रहे हैं, तो यहाँ हमको एथिल अल्कोहल का निर्माण करना है। अब यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोजन ले लिया, क्या लिया, 2 हाइड्रोजन परमाणु ले रहे हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु इधर कर दिया गया, एक हाइड्रोजन परमाणु इधर दिया गया। अब एक हाइड्रोजन को हम यहाँ जोड़ देंगे और एक हाइड्रोजन को इसके आगे जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा, देखिए ये देखिए हम यहाँ पर लिख दिया CH3, जो कि आपके पहले से मौजूद है, और CH में एक हाइड्रोजन हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, हो गया CH2। अब यहाँ ऑक्सीजन के आगे हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, OH, इथेन अल्कोहल बन गया, नहीं बन गया। ये हमारा एस्टिक एल्डिहाइड से अगर हमने अपचयन कराया 2 हाइड्रोजन लेके, सोडियम और एथिल अल्कोहल उपस्थिति में आपका एथिल अल्कोहल बन गया। तो एथिल अल्कोहल का निर्माण हो गया, आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए CH3 और CH है, CH में एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, OH के आगे हाइड्रोजन जोड़ देंगे, हमारा एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। अगला क्रिया देखेंगे, इसी में कीटोन के साथ कराएंगे। अगला क्रिया कीटोन के साथ कराएंगे, किसके साथ कराएंगे, कीटोन के साथ। तो कीटोन आपका जिसे मान लिया एसीटोन हमने ले लिया, CH3 का होल प्राइस, और क्या हो गया CO, ये CO कीटोन वर्ग है, तो एसीटोन हमने लिया है। अब इसका हम भी करा रहे हैं कि अपचयन, क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे। इसमें भी 2 हाइड्रोजन का प्रयोग कर रहे हैं, Na और प्लस क्या हो जाएगा, C2H5 और OH, ये हमारा एथिल अल्कोहल है। अब देखिए इसको हम क्या बना रहे हैं, बनेगा एथिल अल्कोहल। लेकिन देखिए एक बात ध्यान दीजिए, हम अगर एल्डिहाइड लेते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल बनाता है, एसीटोन लेंगे तो द्वितीयक अल्कोहल बनेगा, क्या बन जाएगा, द्वितीयक अल्कोहल बनेगा। तो द्वितीयक अल्कोहल बनने के लिए आपका इसमें CH3 आपका 2 प्रभाव करेगा, जो कि OH से जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, 2 हाइड्रोजन परमाणु लिए, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु हमने अलग कर दिया। तो एक हाइड्रोजन परमाणु को हमने यहाँ जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन परमाणु को हमने यहाँ जोड़ दिया। अब देखिए यही चीज हम लिख रहे हैं,
CH3 का होल ट्वाइस और C, अब एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ लगा रहे हैं, H हो गया और क्या हो गया OH हो गया, एक हाइड्रोजन परमाणु हमने यहाँ दिया OH हो गया, तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल बन गया हमारा। इसे आइसोप्रोपिल अल्कोहल कहते हैं, द्वितीयक अल्कोहल। तो प्राथमिक जो अल्कोहल बनाता है एल्डिहाइड, द्वितीयक अल्कोहल को बनाता है कीटोन, द्वितीयक अल्कोहल बनाता है कीटोन। अगर CH3 संख्या की जितनी होगी, अगर देखिए CH3 एक है तो प्राथमिक अल्कोहल, CH3 2 है तो द्वितीयक अल्कोहल, और CH3 3 है तो तृतीयक अल्कोहल, 3 अल्कोहल होते हैं। तो ये हमारा कीटोन के द्वारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण है। अब बचा क्या, एस्टर बचा हुआ है। तो एस्टर के लिए हमने ले लिया CH3, जो कि आपको बता चुके पहले, CH3COO और क्या हो जाएगा CH3। हमने यहाँ क्या लिया है, मेथिल एसीटेट लिया है, ये मेथिल सिग्मा कार्बन मेथिल हो जाएगा, एसीटेट हो जाएगा। अब इसका हम क्या करा रहे हैं, अपचयन करा रहे हैं। क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे। तो अपचयन कराने के लिए हमने Na और C2H5OH लिया। अभी हमने क्या हाइड्रोजन लिया, 4 हाइड्रोजन परमाणु लिए। क्या हाइड्रोजन परमाणु, 4 हाइड्रोजन परमाणु। तो 4 हाइड्रोजन परमाणु को अपने ढंग से तोड़ा जाएगा। तो देखिए ये ऐसा करिए, इसको ऐसा तोड़िए, 3 टुकड़ों में तोड़ दीजिए। क्या टुकड़ों में तोड़ेंगे, 3 टुकड़ों में तोड़ दीजिए। तो 3 टुकड़ों में तोड़ने के लिए मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोजन परमाणु रख दिया, 2 हो गया, फिर 1 हाइड्रोजन परमाणु, फिर 1 हाइड्रोजन परमाणु रख दिया। तो अब देखिए इसको हम कैसे अपक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, CH3 है जो आपको देख रहे हैं, CH3 है, और CO और यह हाइड्रोजन परमाणु इसके बीच में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा H2, और एक हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के आगे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा OH। अब देखिए आप समझिए, इस हाइड्रोजन को हम यहाँ जोड़े, 2 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन के आगे एक हाइड्रोजन परमाणु हमने जोड़ा, OH हो गया। तो पहला उत्पाद बना हमारा CH3 CH2 और क्या बन गया OH बन गया, पहला उत्पाद बना हुआ है। अब एक हाइड्रोजन जो परमाणु बचा, ये ऑक्सीजन के साथ आगे लगा दीजिए, इस ऑक्सीजन के आगे लगाएंगे। तो देखिए आप आगे लगाएंगे तो आपका CH3 है और एक ऑक्सीजन OH, मेथिल अल्कोहल बन गया। तो क्या हो जाएगा CH3 और OH बन गया, मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। ये हमारा एस्टर के द्वारा अपघटन हमने कराया, जल अपघटन करा दिया, एस्टर के द्वारा अपचयन कराया, तो एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल दोनों का मिश्रण देता है। तो अब देखिए, अगर एल्डिहाइड कराएंगे तो प्राथमिक अल्कोहल, कीटोन लेंगे द्वितीयक अल्कोहल, अगर आप एस्टर लेते हैं तो प्राथमिक मतलब ये प्राथमिक अल्कोहल के 2 बन जाते हैं, मेथिल और एथिल दोनों बनता है। तो आप देखिए अगला विधि हम क्या ले रहे हैं, प्राथमिक एमीन दिया गया, प्राथमिक एमीन माने C2H5 और क्या दिया गया NH2 दिया गया, ये हमने प्राथमिक एमीन दिया। अब एमीन को हम नाइट्रस अम्ल के साथ क्या कराएंगे, क्रिया। तो नाइट्रस अम्ल है तो NO2, नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराएं, किसकी उपस्थिति में Na और क्या हो जाएगा NO2 और प्लस क्या निकल जाएगा NCl, उपस्थिति में कराएगा। अब ये इसमें क्या बनेगा, अब देखिए ऐसा करना आपको, ये यहाँ पर देखिए हम तोड़ के आपको समझा रहे हैं, जो प्रक्रिया समझ में आ रही है। नाइट्रोजन को हमने अलग कर दिया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, हमने 2 हाइड्रोजन को अलग कर दिया, और आपका क्या बचा हुआ अभी, 2 हाइड्रोजन हमने अलग कर दिया, नहीं 2 हाइड्रोजन को साथ रख दिया, साथ रखेंगे, फिर 1 हाइड्रोजन हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन हो जाएगा। अब इस ऑक्सीजन को हमने दोनों को अलग कर दिया। देखिए अब CH3 को हमने अलग रखा, ये नाइट्रोजन को अलग कर दिया, हाइड्रोजन दोनों अलग कर दिया, इस हाइड्रोजन को हमने रख किया, इस नाइट्रोजन को, या 2 ऑक्सीजन दोनों को अलग कर दिया। अब हम इस दोनों नाइट्रोजन को, ये दोनों नाइट्रोजन को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देना है, 2 नाइट्रोजन आपस में जुड़ जाएगा, और 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। अब बचा आपका क्या, ऑक्सीजन बचा हुआ है और हाइड्रोजन बचा हुआ है, अब इसके आगे लाके आप जोड़ देंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, C2H5 और क्या बन गया OH बन गया। देखिए यहाँ स्पष्ट हो गया, हमने क्या किया, इसको हम मिटा के आपको समझा दे रहे हैं, मिटा के क्या किए, समझा दे रहे हैं। अब इस दोनों को हमने, एक ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ा और हमारा OH बन गया, बना ना। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो जल का सूत्र क्या होता है, वो H2O होता, बन गया यहाँ। अब 2 नाइट्रोजन को मिला दीजिए, तो 2 नाइट्रोजन मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा N2 होगा। देखिए एथिल अल्कोहल बनाना, प्राथमिक एमीन के द्वारा नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराने पर एथिल अल्कोहल का निर्माण हो गया। अगला विधि आप लीजिए,
अब इसमें क्या किया जाएगा, एल्कीन का जल योजन द्वारा, एल्कीनों का क्या किया जाएगा, जल योजन द्वारा। तो एल्कीन माने डबल बॉन्ड वाला कोई क्रियात्मक बंध, जैसे इसका सूत्र होता है CnH2, एल्कीन है। तो एल्कीन में हम क्या, इसकी पहचान होती है कि कोई भी यौगिक होगा इसमें डबल बॉन्ड होगा। तो हमने ले लिया एथिलीन, क्या लिया गया, एथिलीन लिया गया। अब एथिलीन का हम क्या कराएंगे, जल योजन, ये इसमें से जल को निकाला जाएगा। तो जल को निकालने के लिए जैसे कोई जल को हटाने वाला पदार्थ लिया जाएगा, तो हमने लिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या लिया गया, H2SO4 लिया गया। क्या लिया गया, H2SO4 लिया गया। और यहाँ पर क्या रखा जाएगा, उच्च दाब रखा जाएगा, और नीचे क्या रखा जाएगा आपका 75 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पर क्या रखा जाएगा, तापमान रखा जाएगा। तो इसका जब हम जल योजन कराते हैं तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो बनेगा क्या हमारा, पहले बन जाएगा CH3 CH2 और HSO4 का निर्माण कर देगा। पहले यह बनेगा, पहला उत्पाद हो जाएगा। फिर इसको हम जल के साथ क्रिया कराएंगे, जल से जोड़ना, CH3 CH2 और HSO4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। तो इसका हम क्या करा रहे हैं, जल योजन करा रहे हैं। तो अब जल किसमें टूटता है बताइए, H प्लस में टूटता है और OH माइनस में, ये जल टूटता है। और ये किसमें टूट जाएगा, जो कि जो जुड़ा हुआ उससे अलग हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, HSO4 हो जाएगा, यह माइनस में टूट जाएगा। तो यह धनात्मक की यह ऋणात्मक की धनात्मक से जुड़ेगा, और यह ऋणात्मक की धनात्मक से जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, पहले देखिए CH3 और CH2, देखिए यहाँ पर था CH3 CH2, OH जुड़ेगा तो क्या हो गया, एथिल अल्कोहल। अब यह हाइड्रोजन मिलकर 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो अर्थात क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, और SO4 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यह अल्कोहलों की बनाने की समान विधि है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने के लिए। अब इसके और भौतिक गुण, रासायनिक गुण अगले वीडियो में अपलोड करेंगे, जो कि आप देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।